जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रमुख जलप्रपात के बारे में, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए इसको समझते हैं जलप्रपातों को, और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे 10 जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जलप्रपात के बारे में बताने वाला हूँ, और ये आपके एग्जाम में हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और गारंटी इससे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए इसको समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जैसे हम सभी को समझते हैं वैसे इसको भी आसान तरीके से क्लियर कर लेंगे, और आपको मैप में हम पूरा बता देंगे ताकि आप इसको आसान तरीके से भर पाएं। अपने मैप में आप इसको 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। गारंटी देता हूं, आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे तो मैं आपको ये पूरा जो जलप्रपात है वो मैं आपको याद करा दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं जलप्रपात को। और जलप्रपात समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जलप्रपात होता है वो क्या होता है। भाई जलप्रपात हम भाई पढ़ने जाए तो क्या होता है जलप्रपात। देखिए जलप्रपात क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी नदी है, कोई भी नदी इस तरह आ रही है, ठीक है, कोई भी नदी आ रही है, और आने के बाद यहाँ पे जब उसको खाई पड़ जाता है और जब गिरने लगती है, जब खाई मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ से फिर यहाँ पे जमीन शुरू हो रहा है, तो जब यहाँ से नदी आ रही है और यहाँ पे आके गिर जाएगी एकदम सीधा, तो यहाँ पे जब गिरेगी ना तो यहाँ पे सब जो कि नदियां हैं सब आगे गिर जाती हैं। तो गिरती है जब है ना, तो इसको यहाँ पे जलप्रपात बोलते हैं। यानी जब यहाँ से नदियां जो है नीचे की ओर गिर जाती हैं एकदम सीधे 90 डिग्री पे, तो इसको हम जलप्रपात बोलते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे समझते हैं ये कौन सा हमारा जलप्रपात है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान वाला जो हमारा एरिया है, यहाँ पर आपको ये हमारा दिख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है, ये हमारी चंबल नदी। तो चंबल नदी पे आपको यहाँ पे 2 जो कि दिख रहे होंगे जलप्रपात। तो देखिए 2 हमारे जलप्रपात है। कौन सा भाई, तो एक है हमारे ये वाला, ठीक है, एक हमारा कौन सा है, तो ये लिख दे रहे हैं, ये हमारा है चुलिया, ठीक है, क्या है भाई, चुलिया, चुलिया। और ये हमारा कौन सा भाई, तो पुनासा। क्या भाई, चुलिया और पुनासा, पुनासा। अब याद रखिएगा, बस 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, गारंटी देता हूं। बस देखिए चुलिया और पुनासा, चुलिया और पुनासा। ओके, 2 आपको क्लियर हो गए यहाँ पे। देखिए बस आपको 5 मिनट में पूरा जो कि याद करा दूंगा। देखिए तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा झारखंड में आ जाते हैं। तो झारखंड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, झारखंड में हमारे यहाँ पे जलप्रपात है। इसमें भाई किस नदी पर है, तो नदी अब जान लीजिए, तो हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो ये जैसे कि हमारा कहाँ पे था, तो चंबल नदी पे था। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन सा भाई, तो यहाँ पे हमारा है हुंडरो जलप्रपात। कौन सा है, तो हुंडरो, हुंडरो, हुंडरो जल प्रपात, ठीक है, जलप्रपात। ये हमारा कौन सा है, तो हुंडरो जलप्रपात है। किस नदी पे भाई, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। देखिए भाई जब भी मैं आपको बताऊं ना ये सब सारी चीजें, तो आपको ये मैप बनाना है और उसमें आपको भरना है अपने मन से। ओके, तभी आपको ये क्लियर होगा आसान तरीके से, और आप इसको कभी भूल भी नहीं पाएंगे। गारंटी देता हूँ, आप मैप में आप जब इसे भरना चालू करेंगे ना, तो आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आप मैप में आप इसे 2-3 बार जो कि भर के अपने मतलब ट्राई करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा अपने आप से इसको मैप में, तो ये आपको ये आसान तरीके से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये हमारा हुंडरो जलप्रपात है हमारे यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी पर। आगे आते हैं, हमारे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में जाती है यहाँ पे जो कि नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर हमारे कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 3 हमारे एकदम लाइन से है, एकदम लाइन से आपको बोलना है। क्या है भाई, येन्या, धुआंधार और हमारे यहाँ पे कपिल धारा। क्या है भाई, तो येन्या, धुआंधार, कपिल धारा। देखिए धुआंधार से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, ये हमारा धुआंधार वाला है। तो देखिए यही पे लिख देते हैं येन्या, येन्या, ये हमारा कौन सा है, तो धुआंधार, ये हमारा धुआंधार है। और ये हमारा कौन सा है, तो कपिल धारा, कपिल धारा। देखिए आपको यहाँ पे तीनों याद रखना है। क्या है भाई हमारा, तो यहाँ पे येन्या है, उसके बाद से हमारे यहाँ पे जो कि धुआंधार है, और ये हमारा कपिल धारा है। ओके, तो देखिए तीनों जो है एकदम लाइन से आपका रखना है। और ये जो धुआंधार है इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर हमारे यहाँ पे धुआंधार है जो कि जलप्रपात, और यहाँ पे येन्या भी है और यहाँ पे कपिल धारा भी है। तो आप याद रखिएगा, धुआंधार से प्रश्न जो कि पूछता है आपको, तो किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है, तो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे भाई कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में। इधर ही हमारे देखिए छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे चित्रकूट। क्या मिलेगा भाई, चित्रकूट मिल जाएगा, चित्रकूट, चित्रकूट आपको मिल जाएगा। चित्रकूट जो है हमारे जलप्रपात, तो ये हमारे किस नदी पर है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे इंद्रावती नदी है। जो इंद्रावती आप लिख दे रहे हैं, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती नदी पर हमारा कौन सा है भाई, तो ये हमारा कौन सा है, तो चित्रकूट जलप्रपात उपस्थित है। कहाँ पे है भाई, तो छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए नीचे हम आते हैं, ऊपर वाला हमारा क्लियर हो गया। देखिए आपको इतना जो क्लियर, आगे देखते हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए
यहाँ पे आपको आते हैं तो देखिए ये हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे शुरू करते हैं तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जा रहा है ये हमारा कावेरी नदी है। कावेरी नदी है तो कावेरी नदी जो है ये हमारे कर्नाटक में आपको यहाँ पे एक जलप्रपात दिख रहा होगा। देखिए सारे के सारे जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी हमारे यहाँ पे कर्नाटक में ही है, और कर्नाटक में बस ये वाला हमारे जो कि गोवा में। ओके, देखिए कर्नाटक में हमारे सब की सब है। तो देखिए नीचे से हम शुरू करते हैं तो कावेरी नदी पर आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा शिव समुद्रम, ठीक है, शिवाना समुद्रम, ठीक है, शिवाना समुद्रम जलप्रपात। ये हमारे कहाँ पे है तो कावेरी नदी पर है। तो ये आपको कहाँ पे है तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर उपस्थित है। कौन सा भाई तो शिवाना समुद्रम। आगे इसमें देखते हैं उसी के बगल में आपको जस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी हमारे कहाँ पे तो कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में भाई किस नदी पर है, अब ये हमारा कौन सा जलप्रपात है तो ये हमारे गोकक जलप्रपात। कौन सा भाई तो गोकक जलप्रपात, ठीक है, गोकक जलप्रपात हमारा यहाँ पे किस नदी पर है तो गोकक जलप्रपात जो है हमारा यहाँ पे ये हमारा जो घटप्रभा नदी पर है। घटप्रभा किस नदी पर है तो घटप्रभा नदी पर उपस्थित है। कौन सा भाई तो गोकक जलप्रपात हमारे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे सारे जो है ना यहाँ कर्नाटक में है, बस एक हमारी ये वाला जो है ये हमारा गोवा में। बस आप याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि जलप्रपात है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए नीचे में वैसे आपसे पूछे ना कभी भी एग्जाम में तो आप यहाँ पे एकदम इतना जो कि ठान लीजिए ना कि वो हमारे इसी में से देगा, यानी जो कर्नाटक वाला एरिया होगा ना, आपसे पूछेगा किस राज्य में तो आप कर्नाटक एकदम मार दीजिएगा। अगर कुछ भी ना है ना तो आप कर्नाटक वाला मार दीजिएगा। ओके, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक ही नदी पे हमारा दो चीजें हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारी नदी गई हुई है हमारा शरावती नदी है। शरावती नदी पे आपको दो जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक हमारे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे एक हमारा कौन सा है तो यहाँ पे हमारा जो कि आपको यहाँ पे इंदिरा गांधी यहाँ पे जलप्रपात, एक हमारे इंदिरा गांधी जलप्रपात है। किस नदी पर है तो हमारा शरावती नदी पर, शरावती नदी। ओके, शरावती नदी पर है। और ये हमारे जो एक और है उसी नदी पर, यानी शरावती नदी पर हमारे एक और है। कौन सा भाई तो हमारे नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे यहाँ पे जोग या गोरसप्पा, क्या है भाई जोग या गोरसप्पा। ओके, जोग या गोरसप्पा भाई किस नदी पर है तो ये हमारा शरावती नदी पर है। आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ पे भाई शरावती नदी पर। जोग या गोरसप्पा ये दोनों देखिए दोनों एक ही पे है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। शरावती नदी पे हमारा दो चीज आपको याद रखना है, जो कि इंदिरा गांधी हमारा जो कि जलप्रपात है, और हमारे पे जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है किस नदी पर तो शरावती नदी पर। और किस राज्य में है तो कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। आगे देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी हमारे कर्नाटक में उपस्थित है। किस नदी पर है तो ये हमारा जो कि है ये हमारा बाराही नदी पर है। और हमारा कौन सा है तो कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा है कुचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर है तो बाराही नदी पर। ओके, ये देखिए आपसे प्रश्न पूछ सकता है सबसे ऊंचा जलप्रपात, अगर बोलेगा सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा है हमारे यहाँ पे तो कुचिकल जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात। और ये हमारे किस राज्य में है तो हमारे कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। क्लियर, सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछेगा आपसे तो यहाँ पे हमारा कौन सा है तो कुचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर है तो वाराही नदी पर उपस्थित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका एक केवल बचा हुआ है, इसको भी खत्म करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कहाँ पे है तो हमारे गोवा में, अभी मैंने आपको बताया कि गोवा में उपस्थित है। तो देखिए गोवा में हमारा एक ही नदी यहाँ पे जाती है, मतलब कि एक हमारी केवल नदी यहाँ पे। कौन सा भाई तो मांडवी नदी। तो मांडवी नदी पर है हमारा मांडवी नदी पर हमारा उपस्थित है। अब भाई कौन सा है तो हमारे यहाँ पे दूधा सागर है। कौन सा है दूधा सागर, ठीक है, ये हमारा कौन सा है भाई तो दूधा सागर है। कहाँ पर है भाई तो मांडवी नदी पर है, और ये हमारे गोवा के मांडवी नदी पर हमारा दूधा सागर उपस्थित है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो देखिए इतना ही हमारा जलप्रपात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। बस आपको एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप इसको आसान तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा राजस्थान में चंबल नदी पर हमारा कौन सा है तो चुलिया और पुनासा है। कौन सा भाई चुलिया पुनासा। आगे देखिए नर्मदा नदी पर तो हमारे यहाँ पे यन्या धुआंधार कपिलधारा। आगे बढ़ते हैं झारखंड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा किस नदी पर है भाई तो स्वर्णरेखा नदी पर हमारा हुंडरू जलप्रपात है। उसके बाद से नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में भाई कौन सा है तो ये हमारे यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात है। और चित्रकूट भाई किस नदी पर है तो हमारे इंद्रावती नदी पर है। उसके बाद नीचे आ जाइए तो नीचे आपको यहाँ पे कावेरी नदी मिल जाएगा। कावेरी नदी पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको शिवाना समुद्रम जो मिल जाएगा, ये हमारा जलप्रपात है। किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर। कहाँ पर है तो कर्नाटक में। आगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसी के ऊपर ही हमारे यहाँ पे मिल जाएगा घटप्रभा नदी पर आपको मिल जाएगा गोकक जलप्रपात। किस नदी पर है तो घटप्रभा नदी पर उपस्थित है। आगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे कर्नाटक में ही शरावती नदी पर आपको दो जगह जलप्रपात याद हो जाने चाहिए। यहाँ पे एक हमारे इंदिरा गांधी जलप्रपात है, एक हमारा कौन सा है यहाँ पे जोग या गोरसप्पा जो कि जलप्रपात उपस्थित है। इसको देखिए हम जोग भी कर सकते हैं, गोरसप्पा, दोनों हमारे एक ही है। ओके, कोई इसमें मतलब अलग से नहीं है।
दोनों हमारे किस नदी पे, शरावती नदी पर है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक और मिल जाएगा कर्नाटक में, तो हमारा कुचिकल जलप्रपात, ये सबसे ऊंचे जलप्रपात है और ये हमारे किस नदी पर है, तो बाराही नदी पर है और ये हमारे कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। उसके बाद से यहाँ पे दूधासागर आपको मिल जाएगा किस नदी पर, मांडवी नदी पर, किस राज्य में, तो हमारे गोवा राज्य में उपस्थित है। तो बस इतना ही जलप्रपात है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जलप्रपात से। अब आपका क्वेश्चन जो कि नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और देखिए, और हम आपको यहाँ पे चीज बता दें कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा अरब सागर, नीचे हमारा हिंद सागर। तो देखिए, जो भी हमारे यहाँ पे भारत है, भारत में जो साइड में यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा चिल्का झील था एक, जो कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में ही पढ़ाया है। यहाँ पे चिल्का झील है, ओके। तो चिल्का झील जो है ना, समुद्र के किनारे वाले जो झील होते हैं उसको हम यहाँ पे लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे चिल्का झील है, तो चिल्का जो झील है, समुद्र के जो भी किनारे पे झील होंगे उसको हम बोलेंगे क्या, तो उसको हम लैगून झील के नाम से जानते हैं, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, लैगून झील के नाम से किसको जाना जाता है, तो मतलब कि जो भी समुद्र के किनारे झील होगा, जैसे कि हमारा चिल्का झील है, तो चिल्का झील को क्या बोलेंगे, लैगून झील के नाम से भी जानेंगे, ओके। यानी जो भी हमारे समुद्र के किनारे पे होगा ना, उसको हम लैगून झील कहेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। और वही केरल में लैगून झील को ना कयाल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो कयाल के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा केरल यहाँ पे है, केरल वाला एरिया, यहाँ पर हम उसको कयाल के नाम से भी जानते हैं, कयाल, ओके। कयाल के नाम से जानते हैं, मतलब कि जो वही लैगून झील है ना, उसको हम अगर केरल में होगा ना, तो उसको हम कयाल के नाम से जानते हैं। ये भी आपको दे सकता है। बस आज की वीडियो में ध्यान देते हैं, आपको ये जलप्रपात जो है क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हमको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हम बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको बहुत ही और बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।